ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने साधा सीएम वीरभद्र सिंह पर निशाना, कहा हिमाचल में चारों ओर है अंधेरा और पहरेदार है लुटेरा। हिमाचल में 50+ नहीं 60+ सीटें जीतेगी भाजपा, पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने किया दावा, कहा प्रदेश की हालत मंत्रियों के बयानों के विपरीत। कांगड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयानक टक्कर के बाद धू-धू कर चली बसें, 60 यात्री घायल, पठानकोट के अस्पताल में घायलों का चल रहा उपचार। और पर्यटन नगरी मनाली में सज रही थी जिस्म की मंडी, पुलिस ने देह व्यापार का किया भंडाफोड़, 3 दलाल गिरफ्तार, 2 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरे क्षेत्र में, जिले में और प्रदेश में मजबूती देंगे। ये बात डलहौजी नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। डलहौजी में नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज चड्ढा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह प्रदेश भाजपा के नेताओं शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सतपाल सत्ती आदि का आभार प्रकट करते हैं, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने मंडल में भाजपा की सदस्यता हासिल की। मनोज चड्ढा ने कहा कि वे विश्वास दिलाते हैं कि सबको मिलकर साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरे क्षेत्र में, जिले में और प्रदेश में मजबूती देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी की नीतियों पर वे काम करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और विधिवत जिनके आशीर्वाद से मैंने कल भारतीय जनता पार्टी की मंडल में सदस्यता ग्रहण की। खासतौर पर हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी, यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा जी, शांता कुमार जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सतपाल सत्ती जी, मैं उनका दिल से और अपने सारे सहयोगियों की तौर से धन्यवाद करता हूँ। और मैं पूर्ण विश्वास दिलवाता हूँ अपनी स्टेट लीडरशिप को, अपनी डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप को और अपनी मंडल को कि हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की को मजबूती देंगे क्षेत्र में, जिले में और पूरे प्रदेश में। मनोज चड्ढा ने कहा कि परिवर्तन रथ यात्रा के दौरान डलहौजी नगर परिषद के उनके सहयोगी व पार्षद 4 जुलाई को देवी देरा में विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। मनोज चड्ढा ने निवेदन किया कि भारी संख्या में लोग इस दौरान बिना किसी के दबाव में आकर पहुंचे और उन्हें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि ये ऐसी कड़ी होनी चाहिए जैसी डलहौजी म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन के दौरान पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक ने मिलकर उन्हें हराने के लिए इलेक्शन लड़ा, किंतु फिर भी लोगों ने उन्हें समर्थन दिया और लगातार तीसरी बार उन्हें कमेटी का अध्यक्ष बनाया। जैसे आप जानते हैं कि 4 जुलाई को परिवर्तन रथ यात्रा डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर रही है और उसी में हमारे जो बाकी बचे हुए पार्षद हैं उनकी विधिवत हमने ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में करानी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप बिना किसी दबाव की राजनीति में आकर के वहाँ पर अपनी सहयोग मुझको दीजिए, पार्टी को दीजिए, ताकि हम डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की खुशहाली को और मजबूत कर सकें। ये वैसी कड़ी होनी चाहिए जैसे आपने मुझे डलहौजी म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शनों में दी थी, जब आपने देखा था कि पूर्व विधायक और प्रेजेंट विधायक ने मिलकर मेरे अगेंस्ट चुनाव लड़ा। आप लोगों ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया, आपका आशीर्वाद मिला और मैं तीसरी बार नगर परिषद का अध्यक्ष बना। उसी तरह का पूर्ण सहयोग और समर्थन मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग वहां पर पहुंचें और मेरा और पार्टी को मजबूत करें। इस अवसर पर पार्षद हरमीत सिंह, पार्षद वंदना चड्ढा, डलहौजी कमेटी के उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार सहित अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। मंडी जिला के नेरचौक में स्थित अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पिछले 16 वर्षों से देश व प्रदेश में भर में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिसके चलते संस्थान में प्रवेश ले रहे युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं के अनुसार अभिलाषी ग्रुप संस्थान उनके भविष्य के लिए बेहतर विकल्प है।
मंडी जिला के नेरचौक में स्थित अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पिछले 16 वर्षों से देश व प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है और एक अग्रणी संस्थान के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एमडी डॉक्टर आर.के. अभिलाषी ने कहा कि अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हर क्षेत्र में एजुकेशन, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर और जनरल साइंस कोर्सेज द्वारा युवाओं के भविष्य को तराश रहा है। उन्होंने बताया कि संस्थान में शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए व इंजीनियरिंग कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। जिस प्रकार आप सभी जानते ही हैं कि अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पिछले 16 वर्ष से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के नेरचौक में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है और 2001 में ट्यूशन सेंटर से शुरुआत की थी और वर्तमान में विश्वविद्यालय तक का सफ़र तय किया। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा हर क्षेत्र में वो चाहे एजुकेशन हो, मैनेजमेंट हो, कंप्यूटर साइंसेज हो, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है और एग्रीकल्चर है, आयुर्वेदा है, वेटरनरी साइंसेज है और साथ में दूसरे जो कोर्सेज हैं, जनरल साइंसेज के कोर्सेज हैं, मैथ्स वगैरह, सभी कोर्सों का संचालन पिछले 16 साल से करता है और यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों का सहयोग, मार्गदर्शन, हमारे जो प्रबंधन समिति के सदस्य, अध्यापक, प्राध्यापकगण, इन सब के सहयोग से और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह और सतगुरु माता शिविंदर हरदेव जी के आशीर्वाद से हमने जो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ की, उस शिक्षा की व्यवस्था में आज बच्चे हमारे सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। वहीं संस्थान में प्रवेश ले रहे युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं के अनुसार अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उनके भविष्य के लिए बेहतर विकल्प है और अभिभावक भी संस्थान में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर संतुष्ट नजर आए। हाल ही में मैंने 2 साल हो गए +2 किए हुए, उससे बाद मैंने ITCP कोर्स किया, कंप्यूटर कोर्स। अब हाल ही में के चैनल देखा था तो उसी में पता चला अभिलाषी ग्रुप ऑफ फार्मिस्ट के बारे में, तो अभी मैंने यहाँ पे फार्मिस्ट में एडमिशन लिया है। मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया था तो उस करके एडमिशन हुई है। बाकी यहाँ कॉलेज भी बहुत अच्छा है और आगे फार्मिस्ट की आपको पता है काफ़ी पोस्टेज हैं, तो आगे जाके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो वही है। और बाकी हमारे यहाँ मैंने देखी रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। गवर्नमेंट सेक्टर में यहाँ पे हमारे 2 ड्रग इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और 17 फार्मिस्ट लगे हुए हैं गवर्नमेंट में, तो अच्छी रिप्लेसमेंट है और यहाँ पे माहौल भी अच्छा है यहाँ के कॉलेज का। मैं बच्चे को अपने लाया हूँ यहाँ पे बी फार्मेसी में एडमिशन दिलाने के लिए, तो मेरे को यहाँ का अच्छा माहौल लगा। यहाँ की जो कॉलेज है अच्छे रिज़ल्ट लगे मुझको, तो मैंने देखा यहाँ के कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छे लड़के का रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। मैंने और कॉलेजों में भी ट्राई किया लेकिन मेरे को यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं बेटे को यहाँ लाया हूँ और आज इसकी एडमिशन मैंने यहाँ बी फार्मेसी में करवाई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल में भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड आर्मी के बीच 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास चंबा के बगलोग के छावनी क्षेत्र में शुरू हो गया है। मैत्री 17 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास में थाईलैंड आर्मी के 50 सैनिक हिस्सा लेने भारत पहुंचे हैं। 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच समन्वय स्थापित करना और अपनी योग्यता का आदान प्रदान करना है। दोनों सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास को मैत्री नाम दिया गया है। इससे पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास 2016 में थाईलैंड के करबी में हुआ था। इससे पहले 2 जुलाई को रॉयल थाईलैंड आर्मी के 50 जवानों ने गगल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। इसके बाद सैनिक बकलो पहुंचे। इस सैन्य अभ्यास को इस तरीके से आयोजित किया गया है जिससे कि दोनों देशों के सैनिक राजद्रोह व आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में किए जाने वाले ऑपरेशन से परिचित हो सके। अभ्यास के पहले दिन दोनों देशों की सेनाओं को अभ्यास की प्रणाली, हथियारों का साजो सामान, कमान तथा कंट्रोल सिस्टम से अवगत कराया गया तथा आतंकवाद व आपात स्थिति के दौरान एक दूसरे से सामंजस्य तथा तकनीकी सूझबूझ के बारे में बताया गया। भारत और थाईलैंड का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री सैन्य सहयोग का एक महत्वपूर्ण कदम है। मैत्री 17 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास में थाईलैंड आर्मी के 50 सैनिक हिस्सा लेने भारत पहुंचे हैं। 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य
भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच समन्वय स्थापित करना और अपनी योग्यता का आदान प्रदान करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अनुबंध पर आने से पीछे रह गए पीटीएस शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने शिक्षकों के लिए वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने वेतन में बढ़ोतरी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। पीटीए के तहत नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर को अब 26,100 रुपए का मासिक वेतन मिलेगा। पीजीटी को 17,650 रुपए, डीपीई और टीजीटी को 16,600 और सीएनबी शिक्षकों को 15,900 रुपए का फिक्स वेतन मिलेगा। बताया जाता है कि शिक्षक काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। पिछले महीने हुई कैबिनेट की बैठक में इन शिक्षकों को दी जाने वाली ग्रांट को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। अधिसूचना जारी होने से इन शिक्षकों को अब अनुबंध पर तैनात शिक्षकों के बराबर वेतन मिलेगा। यह शिक्षक सरकार से कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट की मांग कर रहे थे। सरकार ने इन्हें कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट पर लाने से हालांकि मना कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने इन शिक्षकों को 135 दिनों की मातृत्व छुट्टी देने का फैसला भी लिया है। वहीं सरकार ने 118 नर्सों को रेगुलर कर दिया है। ये वे नर्सें हैं जिनकी भर्ती आरकेएस के माध्यम से की गई थी। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इनके नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। इनका अनुबंध का 3 साल का कार्यकाल पूरा होते ही सरकार ने इन्हें नियमित कर दिया है। ये नर्सें पहले से तय पदों पर ही तैनात होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंडी के ऐतिहासिक प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर में 38वां श्रावण मास महोत्सव 16 जुलाई से 15 अगस्त तक बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। बता दें कि श्रावण मास में भगवान शिव का अखंड जाप किया जाता है, जो पूरा महीने निरंतर जारी रहता है। पूरा परिसर ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंजयमान रहता है। ऐतिहासिक प्राचीन एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी सत्य सुंदरम ने बताया कि हर वर्ष की तरह 38वां श्रावण मास महोत्सव एकादश रुद्र मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, जिसके लिए मंदिर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि श्रावण मास महोत्सव भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ के मात्र दर्शन करने से ही सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंचते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। श्रावण मास में भगवान शिव का अखंड जाप किया जाता है, जो पूरा महीना निरंतर जारी रहता है। पूरा परिसर ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गुंजायमान रहता है। वहीं इसके साथ ही श्रावण मास में सभी श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी श्रद्धालु बड़े ही खुशी से भगवान शिव का प्रसाद ग्रहण करते हैं। गत वर्षों की तरह इस बार भी जो है श्रावण मास महोत्सव एकादश रुद्र मंदिर में जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस बार 38वां श्रावण महोत्सव मनाया जा रहा है। 37 जो है पूरे हो चुके हैं। इस बार 38वां श्रावण मास महोत्सव है, जिसमें ओम नमः शिवाय का अखंड जाप पूरा मास चलता है, जो रात दिन, जिसमें 24 लोग होते हैं जो एक घंटा बैठ कर के ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता है। और प्रातः जो है 8 बजे से लेकर नाश्ता, चाय और बंद का जो है आयोजन किया जाता है। और उसके बाद दोपहर को 11, साढ़े 11 बजे जो है 11:30 बजे दोपहर को लंगर की व्यवस्था की जाती है। पूरा महीना चलता है, पूरा मास जो है लंगर की व्यवस्था की जाती है। जितने भी लोग उसमें आए सब भगवान शंकर का प्रसाद जो है ग्रहण करते हैं। श्रावण मास का यह कार्यक्रम जो है
16 जुलाई से प्रारंभ होगा और 15 अगस्त तक चलेगा। 15 अगस्त को जो है इसका समापन है। हवन और भंडारा इसमें जो है रखा जाता है। 16 को जो है प्रातः 9 बजे अखंड ज्योत जलेगी। मुख्य यजमान जो उसमें होंगे कोई, तो उसके बाद जो जब प्रारंभ हो जाएगा और श्रावण मास जो हमारा प्रारंभ हो जाएगा 16 तारीख को रविवार के दिन। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नौनिहालों को बेहतर सुविधा देने के लिए किए गए प्रयासों का अब सामुदायिक मूल्यांकन होगा, जिससे केंद्रों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया जा सकेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अब हर वर्ष जुलाई माह में केंद्रों का मूल्यांकन सामुदायिक तौर से किया जाएगा। सामुदायिक मूल्यांकन को पायलट बेस में मशोबरा प्रोजेक्ट में शुरू किया गया था, जहां से मिले परिणामों के आधार पर अब इसे प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है। हाल ही में विभाग द्वारा केंद्रों को सुविधाओं के तौर पर सामग्री वितरित की गई है। साथ ही सरकारी भवनों के अलावा किराए के भवनों में चलने वाले केंद्रों के लिए किराए की राशि भी बढ़ाई गई है, जिसके चलते विभाग द्वारा किराए के भवनों में आवश्यक सुविधाएं होना अनिवार्य किया गया है। इन सभी सुविधाओं का मूल्यांकन अब सामुदायिक तौर से होगा, ताकि केंद्रों में विकास कार्यों के लिए उचित कदम उठाए जा सके। विभाग द्वारा अपने स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग कमेटी में सुपरवाइजर, पंचायत प्रधान, वार्ड सदस्य व स्कूली अध्यापक इत्यादि शामिल होते हैं। इसी ग्रेडिंग को विभाग द्वारा पंचायतों की ग्राम सभाओं में बताया जाएगा व केंद्रों को लेकर आम जनता के सुझाव लिए जाएंगे, ताकि सुविधाओं का मूल्यांकन सामुदायिक तौर से हो सके। इसके लिए विभाग द्वारा 14 प्रश्न व 70 नंबरों का परफॉर्मा सुनिश्चित किया गया है, जिसमें विभाग द्वारा दी गई ग्रेडिंग को क्रॉस चेक किया जाएगा व केंद्र की ग्रेडिंग की जाएगी। केंद्रों की ग्रेडिंग को पंचायत कार्यालय व आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदर्शित भी किया जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा आम जनता के सुझावों को मद्देनजर रखते हुए केंद्रों में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन जिला के तहत नगर परिषदों के दिन कुछ अच्छे चलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी सोलन नगर परिषद अध्यक्ष का मामला 2 दिन पूर्व ही सुलझा था कि इसी बीच जिला के अंतर्गत नालागढ़ नगर निगम के पार्षदों ने उपाध्यक्ष के खिलाफ उपायुक्त सोलन को अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया है। कुल 9 वार्ड वाली नालागढ़ नगर परिषद में उठापटक पहले भी जारी रही है। इसी वर्ष फरवरी में अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला गया और दूसरे पार्षद की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की गई। माना जाता है कि यहाँ एक पार्टी के भीतर ही गुटबाजी है। जिस गुट के लोगों की संख्या किसी भी रूप में अधिक होगी, उनके ही सदस्य का मुखिया चुना जाएगा। उपायुक्त को अविश्वास प्रस्ताव देने सोलन पहुंचे पार्षद धर्मेंद्र राणा ने कहा कि नगर परिषद नालागढ़ की उपाध्यक्ष की कार्यशैली से पार्षद संतुष्ट नहीं थे, जिस कारण उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। इससे पहले भी प्रेसिडेंट के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस डाला था। उसके बाद जब वाइस प्रधान को प्रेसिडेंट का जो कार्यभार दिया गया था साथ में, तो वो प्रॉपर हर वार्ड में वो भी सुचारू रूप से काम करवाने के लिए उनसे असफल रही, जिससे पूरे नालागढ़ में एक जो कार्य करने का जो एक तेजी थी उसको विराम लग गया था। और जिसके कारण हमने ये 5 पार्षदों ने फैसला किया कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस डालकर नए उपाध्यक्ष का चुनाव करें। और जो हमारे वाइस प्रधान के जो हमारी अगले कैंडिडेट होंगे वो श्रीमती नीलम खुल्लर जी होंगे। गौर है कि कांग्रेस पार्टी की 2 गुटों की लड़ाई के चलते होने वाली इस उठापटक में आखिर जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इन गुटबाजियों के चलते आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी की छवि और क्षेत्र से खड़े होने वाले उम्मीदवार को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने साधा सीएम वीरभद्र सिंह पर निशाना। कहा, हिमाचल में चारों ओर है अंधेरा और पहरेदार है लुटेरा। हिमाचल में 50+ नहीं 60+ सीटें जीतेगी भाजपा। पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने किया दावा। कहा, प्रदेश की हालत मंत्रियों के बयानों के विपरीत। कांगड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर भयानक टक्कर के बाद धूं-धूं कर चली बसें। 60 यात्री घायल। पठानकोट के अस्पताल में घायलों का चल रहा उपचार। और पर्यटन नगरी मनाली में सज रही थी जिस्म की मंडी। पुलिस ने देह व्यापार का किया भंडाफोड़। 3 दलाल गिरफ्तार, 2 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू।